संभल में मोटर पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सामान खरीदने के लिए ग्राहक बनकर आए थे हमलावर। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस जांच में जुटी। जानकारी के अनुसार जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में ग्राहक बनकर आए 3 हमलावरों ने ऑटो पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 27 साल के मृतक टीटू चौधरी की कस्बा नरौली के मोहल्ला मकुपुरा में मकान के अगले हिस्से में मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान है। बताया जा रहा है कि रात लगभग 10 बजे टीटू दुकान के अंदर था। इसी दौरान ग्राहक बनकर आए एक व्यक्ति ने उसे आवाज लगाई। जब टीटू दुकान के काउंटर पर पहुंचा, तब तक 2 और लोग आ गए, जिन्होंने टीटू को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उसका भाई हरेंद्र सिंह दुकान पर पहुंचा। उसकी कुछ ही दूर पर खाद और बीज की दुकान है। हरेंद्र के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने टीटू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। फायर देखा, उसके बाद क्या हुआ? सर मैंने फायर देखा। जब अंदर मैंने देखा जाके तो ये नीचे गिरा हुआ था जी। कितने बजे की बात है? ये 8:30 और 9, सवा 9 बजे की करीब की बात। आपके क्या थे ये? मेरा चचेरा भाई है सगा। आप कहाँ रहते हैं? नरौली। नरौली में घटना के वक्त आसपास के क्षेत्र में कोई बात हुई, आवाज़ हाँ, आई? आवाज़ हुई। पड़ोस के जो है कुछ लोग आ गए हैं मौके पे। जी। जब आवाज़ हुई, जब उन्होंने देखा तो लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई। क्या नाम था इनका? टीटू चौधरी। चौधरी क्या लगाते थे? चौधरी। हाँ, टीटू चौधरी। अच्छा, आप कौन हैं इनके? मैं चाचा लगता हूँ सर इनका। जी। मेरा घर इनसे थोड़ी दूर पे है। कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश कोई थी? दुश्मनी नहीं सर, इतना सीधा लड़का था, किसी से लड़के नहीं जानता, सबसे प्यार से बात करता था। आदि नरौली इसके व्यवहार की तारीफ करती थी सर। कितने समय से दुकान कर रहे थे? ये दुकान तो सर कम से कम 6-7 साल इसकी दुकान को हुआ इसको। जी जी। अच्छा, ये व्यापार शुरू से यही करते ये थे? शुरू से यही व्यापार करते थे। बाइक धुलने का प्रेशर है, बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी था। कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। कितने बच्चे हैं इनके? इनका एक बेटा है सर। शादी अभी हाल फिलहाल हुई है? शादी को कई साल हो गए, एक ही बेटा है सर बस। जी जी जी। तो मतलब आपको किसी पे शक है या कोई शक नहीं सर, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस इसी बात की टेंशन है कि आखिर ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। अच्छा, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लग रहे हैं? दुकान से थोड़ी सी आगे चौराहे पे पुलिस द्वारा लगवाए हुए हैं और थोड़ी सी दुकान के चंदोसी की साइड में प्रभात मेडिकल है, उसके पास लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं? जी। अच्छा, आप कौन हैं दादा इनके? मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा, आप छोटे भाई हैं। उस समय जब ये घटना आपको सूचना कैसे मिली, या घर में थे आप? मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, खाना का प्रोग्राम था, वहाँ पे गया हुआ था मार्केट में अंदर। जी। उस समय मैं नहीं था मौके पे। अच्छा, कभी कोई इनका झगड़ा या आपसी रंजिश रही हो? कभी नहीं सर, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, इतने गौ आदमी के आखिर गोली मारी तो मारी क्यों? अच्छा, आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं सर, हम सगे 2 भाई। अच्छा, कभी कोई किसी से झगड़ा नहीं हुआ? कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं। तो आज ये घटना मतलब आपको क्या, मतलब किसी पे शक है या ये घटना? ना सर, फिलहाल हमें तो कोई किसी पे कोई शक है ही ना। सरकार ये कह रही है कि क्राइम नहीं है और आप ये जो है एक भाई आपके मैं चले सर गए। यही तो जानना चाह रहा हूँ, ये क्राइम है तो है क्या चीज़ ये गोली आखिर मारी तो मारी किस हिसाब से है? और देर रात्रि भी नहीं है, 8:30 बजे की ना घटना। ना, बिल्कुल सही शाम की आपको बात कितने है। बजे पता लगा सर? उसी समय पता लग गया, जैसे गोली मारी है उसके 5 मिनट में ही फ़ोन पहुंच गया मेरे पास, तब मैं आया हूं। कितने बजे की घटना पता पड़ी आपको? करीब 9:15 बजे। अच्छा, कभी कभी किसी से कोई मोटरसाइकिल को लेकर पार्ट्स में कोई झगड़ा? ना ना ना, कभी किसी से कोई पैसे भी कम देता है तो दे जा, अगली बार कमा लेंगे, ये क्या टाल देते थे। ये कभी किससे लड़ाई नहीं। ये नरौली में आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ कौन लोग रहते हैं, क्या है, किसी पे शक है? नरौली में जहाँ हमारी दुकान है ये तो सैनियों का मोहल्ला है। बाकी इसमें अब तो मार्केट बन गई है तो सभी बिरादर की मार्केट है वो तो। आजकल में कोई झगड़ा हुआ था क्या? ना ना सर, कभी कोई झगड़ा ना। घर में कोई रंजिश? कुछ नहीं, कोई घर किसी में कोई प्रकार माहौल? कोई दिक्कत नहीं, पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता है अच्छा, सर। किस पे शक है आपको? सर कोई शक नहीं है किसी पे। फिर ये घटना मतलब कैसे हो गई? अब यही तो जानना चाह रहे हैं सर। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस मदद कर रही है आपकी? मदद करेगी सर पुलिस, अभी तो पता चला है पुलिस को, अब देखते हैं क्या होता है। जी। क्या 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 कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से सर यही अपील है, बस हमारी ये केस खुल जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही हमारी गुजारिश है। वो भी हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से सर यही विनती चाहते हैं, हमारा ये केस खुल जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
किसी से कोई रंजिश दुश्मनी नहीं सर, है? कोई रंजिश नहीं। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, यही तो जानना चाह रहे हैं सर उससे हम। पहले क्या करते थे? मोटर पार्ट्स से पहले? केवल मोटर पार्ट्स का ही काम है सर यहाँ पे। उससे पहले क्या करते थे? खेती करते थे। अच्छा, आप जमीन जायद रहने वाले नरोली के ही हैं? नरौली के रहने वाले हैं और सर। ये- नरौली करीब हमें 20 साल हो गए आए हुए। हम कहाँ से? रहने वाले बाहर के थे, कहाँ से? कहाँ से? मकनपुर के रहने वाले थे सर हम। ये कहाँ पड़ता है मकन? ये मकनपुर नरौली के बराबर में पड़ता है, 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब ये आपको पैतृक गांव है वो? हाँ जी सर। और नरौली में 20 साल से करीब रह रहे हैं। हाँ तो आज किसी पे शक नहीं है, कोई किसी पे? नहीं सर, कोई शक नहीं है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना है सर, जल्दी से जल्दी हमारा ये केस खुले और दोषी को सज़ा मिले।